तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि चिन्नासु नागिस और अपने कुछ दोस्तों के साथ फायरवर्क फेस्टिवल घूमने के लिए आई होती है। तभी उसकी दोस्त बोलते हैं कि अरे वो देखो वो दोनों फर्स्ट ईयर के ना हमारे स्कूल के, वो दोनों क्या डेट कर रहे हैं, देखो कितना तो क्यूट लग रहे हैं एक साथ। तभी चिन्नासु देखते हैं कि वहाँ पे ताइकी और हिना होते हैं। हिना ने काफ़ी सुंदर किमोनो पहना होता है और वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी चिन्नासु काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है ये देख के, क्योंकि ताइकी ने घर पे बताया था कि वो ग्रुप के साथ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ हिना के साथ अकेला है। वहीं दूसरी तरफ ताइकी सोच रहा होता है कि मैंने आज तक हिना को कभी इतना ज़्यादा शांत नहीं देखा है, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड साइलेंस हो रखा है। तभी हिना वहाँ से जाने लगती है और बोलते तुम आगे जाके जगह रखो हम लोगों के लिए, मैं याकी सुबह लेकर आती हूँ। और हम लोग होते वो रास्ते में सोचने लगते हैं कि पहले तो मैं उसके साथ अकेला आना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों कितना ज़्यादा ऑकवर्ड क्यों लग रहा है। और फिर वो अपनी लिपस्टिक वगैरह चेक करने लगती है, अपना किमोनो चेक करने लगती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। फिर वो याकी सुबह बन खरीदते हुए सोचने लगते हैं कि काश वो मुझे देखे और मुझे ये बोले कि तुम कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो हिना, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुझे देख के बोल नहीं रहा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही हूँ। अरे यार मुझे किमोनो ढंग से पहनना चाहिए था। और हम होते वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती है। वो जाके देखती है ताइकी ने उसके लिए जगह रख रखी होती है, कपड़ा बिछा रखा होता है। तो ताइकी उसको बोलता है ध्यान रखना पत्थरों पर मत बैठ जाना। और हम लोग ताइकी उसको बोलता है कि भाई 10 मिनट है फायरवर्क फेस्टिवल स्टार्ट होने में, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। तो हिना बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो ताइकी सोचने लगता है कि हिना आज कुछ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही, कुछ हुआ है क्या इसके साथ। भाई वो देखता है कि हिना के आसपास बहुत सारे मच्छर घूम रहे होते हैं जो कि हिना को काट भी रहे होते हैं। तो ताइकी अपने बैग में से इचबाम निकालता है और उसको बोलता है ये लो इचबाम लगा लो अगर तुम्हें मच्छरों ने काटा है। तो हम लोग देखते हैं हिना उसकी इचबाम लेकर अपने लगाने लगती है कमर पे। तभी ताइकी बोलता है तुम अपना किमोनो खराब कर दोगी, तुम्हारे गर्दन पे लगी हुई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और हम लोग होते हैं ताइकी उसकी मदद करने लगता है। तभी वो उसकी गर्दन देखता है और उसको शर्म आने लगती है। वो बोलता है मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा awkward लगेगा। तभी वो देखता है कि हिना के जो कुछ बाल होते हैं वो ढंग से कड़े हुए नहीं होते और वो ढंग से चोटी के अंदर आए नहीं होते। तो ताइकी उससे पूछता है हिना क्या तुम्हारे बाल तुमने खुद काटे हैं। तो हिना बोलते हैं हाँ मैंने खुद काटे हैं, बताओ क्या हुआ कुछ दिक्कत है। तो ताइकी बोलता नहीं नहीं मुझे पता नहीं था तुम्हारे हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा स्किल्स है, मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया। तो हिना बोलते सच सच बताओ, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, कुछ कमी है क्या, सच सच बताओ। तो ताइकी बोलता मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, सच में कोई कमी नहीं है। तभी हिना चेक करती है कि उसके जो बाल है वो ढंग से कड़े हुए नहीं, उसने ढंग से नहीं किए, कंघी किए। तो हिना बोलते देखा मुझे पता तुम मेरा मजाक ही उड़ा रहे हो। तो ताइकी बोलता नहीं नहीं मुझे पता तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, हर बार ऐसा जरूरी थोड़ी है कि परफेक्ट रिजल्ट आए। और वैसे ही मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो हिना के गालों पे ब्लश आ रहा था। हिना बोलते क्या बोला तुमने, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बोलते प्लीज़ दोबारा बोलो ना। तभी हम लोग होते फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और ताइकी फायरवर्क्स देखने लग जाते हैं। और हम लोग होते हिना भी उस बात को भूल जाती है और वो भी फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगती है। तो ताइकी अपने मन में सोचने लगता है मुझे पता नहीं था अगर मैं इसको सिर्फ एक बार क्यूट बोलूँगा तो ये कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। फिर वो सोचने लगता है कि वैसे भी ये लड़की है, मैं लड़कियों की सोच को कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। और वो भी फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगता है। थोड़ी देर बाद फायरवर्क्स के अंदर ब्रेक आ जाता है 20 मिनट का। तो ताइकी बोलता है मैं वॉशरूम जाकर आ रहा हूँ। और हम लोग होते हिना उसके जाने के बाद सोचने लगते हैं कि फाइनली उसने मुझे देखा और मुझे क्यूट बोल दिया, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और हम लोग देखते हैं कि ताइकी वॉशरूम से वापस आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं हिना के लिए क्या लेके जाऊँ, कुछ पीने के लिए, खाने के लिए। तभी वो देखता है कि वहाँ पे चिन्नासु सेंपाई एक बच्चे के साथ खड़ी होते हैं। वो बच्ची रो रही होती है। तो ताइकी पूछता है क्या हुआ चिन्नासु सेंपाई। तो चिन्नासु उसको बताती है दरअसल ये बच्ची अपनी मॉम से अलग हो गई है, खो गई है, मैं इसको लेके जा रही थी मेन टेंट में ताकि अनाउंसमेंट करा सकूँ। तो ताइकी बोलता चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो चिन्नासु बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं अकेली चली जाऊँगी। तो ताइकी बोलता कोई बात नहीं मैं भी उसी तरफ जा रहा था। और हम लोग उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है। तो बच्ची ताइकी का हाथ पकड़ लेती है। ताइकी बोलता बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्ची उसको बताती है मेरा नाम यूम है। और हम लोग वो ताइकी के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाती है। तो ताइकी सोचने लगता है कि मुझे हिना को वेट कराना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं इस सबको भी इग्नोर नहीं मार सकता। और हम लोग होते हैं यूमे जो होती है वो चिन्नासु का भी हाथ पकड़ लेती है और बोलते हैं हम तीनों साथ में चलेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा हंसमुख बच्ची होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हिना अकेली बैठी सोच रही होती है कि वैसे तो मुझे मच्छर बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन आज उन्होंने अच्छा काम किया। तो पीछे से ईतो आ जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ और वो बोलता है हिना तुम यहाँ पे अकेली आई हो। तो हिना बोलते नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे ताइकी के साथ आई हूँ, वैसे क्यों भी हमारे साथ आने वाला था लेकिन वो उसको थोड़ा जुकाम हो गया तो उसने लास्ट टाइम पर मना कर दिया। तो ये तो बोलता कोई बात नहीं मेरे दोस्त मेरे साथ आए, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लोग भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग काफ़ी देर से खड़े खड़े फेस्टिवल देख रहे थे, हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास है हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ताइकी चिन्नासु के साथ जा रहा होता है। तो वो एक लड़की से टकरा जाता है और उसमें लड़की की गलती होती है। तो वो लड़की पीछे मुड़ के ताइकी को बोलती है तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो ताइकी अपने मन में सोचने लगता है ये लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है। और हम लोग होते हैं वो लड़की चिन्नासु को जानती होती है। ताइकी बोलता है ये कौन है। तो चिन्नासु बोलती है दरअसल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम कारेन है, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे स्कूल में। तो ताइकी सोचने लग जाता है कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल स्कूल होगा जहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर दो लड़कियाँ पढ़ती होंगी। तभी चिन्नासु बताते हैं कि दरअसल ये जो कारेन है ना वो हारियो की गर्लफ्रेंड है। और जैसी ताइकी ये सुनता है कि हारियो सेंपाई की गर्लफ्रेंड है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हारियो सेंपाई आपकी इतनी ज़्यादा सुंदर गर्लफ्रेंड है। तो हम लोग होते हैं कारेन चिन्नासु से पूछते हैं चिन्नासु ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ घूम रहा है। तो हम लोग देखते ताइकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, दरअसल मेरा नाम ताइकी इनामोटो। तुम लोग देखते हैं कारेन अजीब सा रिएक्शन देती है, बोलती है अच्छा तो तुम ही हो क्या ताइकी। तो ताइकी बोलता है ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो, हारियो सेंपाई ने मेरे बारे में आपको कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला। तो कारेन बोलते हैं हारियो। और फिर वो चिन्नासु की तरफ देखती है और हम लोग होते हैं चिन्नासु की आंखें बड़ी हो जाती है, चिन्नासु के गालों पर ब्लश आता है, वो जैसे ये बोलना चाहते प्लीज़ इसको कुछ भी मत होता ना। तो कारेन बोलते नहीं नहीं हारियो बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा गट्स है, तुम हिम्मत वाले हो। तो ताइकी अपने मन में सोचने लगता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ है, ये इन्होंने अभी भी बनाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कारेन ये यूं में से बोलते हैं ठीक है बच्चा अब मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हें ये अपनी मम्मी से मिला देंगे। उसके बाद हम लोग होते हैं कारेन जाके हारियो से बोलती है तुम्हें पता मैंने अभी भी क्या देखा। तो हारियो बोलता है सच से बताओ क्या देखा। तो कारेन बोलते हैं मैंने देखा कि ची और ताइकी दोनों एक साथ थे। तो हारियो बोलता दोनों एक साथ थे। तो कारेन बोलते हैं मुझे नहीं लगता वो दोनों डेट कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ एक बच्ची भी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ताइकी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है, वो तुम्हारी तरह था बिल्कुल।
बिल्कुल ही। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि ची कुछ ज़्यादा ही सोच रही है चीज़ों को, उसको चुपचाप कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चिन्नासु और ताइकी अनाउंसमेंट टेंट के पास जाते हैं, तो वो अनाउंसमेंट वाला बताता है कि दरअसल इस बच्चे की मॉम अभी यहीं पे थी, उनको आगे गए हुए थोड़ी सी देर हुई है, फिर मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो ताइकी बोलता मैं इसकी मॉम को ढूंढ के लाता हूँ, आप यहीं पे बैठो। ताइकी के जाने के बाद यूमे चिन्नासु से बोलती है कि आपकी जो दोस्त थी उन्होंने कितना ज़्यादा सुंदर किमोनो पहना था, मेरे वाले से भी सुंदर था, आपका कोई मन नहीं करता किमोनो पहनने का? तो चिन्नासु बोलते दरअसल मेरा ही मन करता है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन मेरी टी शर्ट भी तो कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। तो बच्ची बोलती है हाँ क्यूट तो है, लेकिन यू काम किमोनो का बराबरी थोड़ी कर सकती है। तो ये चिन्नासु को याद आने लगता है जब उसने पहली बार कारिन को ताइकी के बारे में बताया था कि वो ताइकी के साथ रहती है। तो कारिन ने उससे पूछा था कि तुम एक लड़के के साथ रह रही हो, तुम्हारे अंदर कभी फीलिंग नहीं जगी उसके लिए? तो चिन्नासु बोलते हैं हाँ दरअसल आई तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, इन फीलिंग्स का कोई फ्यूचर भी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ताइकी वहाँ पे आ जाता है यूमे की मॉम के साथ, और वो बोलता है यूमे की मॉम ने अभी भी अनाउंसमेंट सुन ली, वो यहीं पे पास में थी इसलिए मुझे मिल गई इतनी आसानी से। तो यूमे जाते जाते एक क्लिप देकर जाती है चिन्नासु को और बोलते हैं अब आप भी क्यूट लग रही हो। तो ताइकी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है। तो चिन्नासु बोलते तुम हंस के रहो ताइकी, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो ताइकी बोलता है मैं कहाँ हंस रहा हूँ? तो चिन्नासु बोलते तुम हंस रहे हो, यूमे ने कितने प्यार से मुझे दिया, उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है इससे। तो ताइकी बोलता है अरे नहीं नहीं मैं हंस नहीं रहा हूँ, ये आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो इसको पहन के। वैसे मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा आपका, मैं तो बोलता हूँ आपको इसको घर पे पहुंचने तक पहनना चाहिए, क्योंकि अगर यूमे ने आपको यहाँ पे देख लिया बिना पिसके पहने हुए तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। तो चिन्नासु बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं इसको पहन के रखूंगा, वैसे ही मैं स्टाइलिश लग रही हूँ। तो ताइकी अपने मन में सोचने लगता है कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो तो आप थैंक यू बोलने से पहले थोड़ा सा पोज लोगे, उसके बाद सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। ताइकी और चिन्नासु थोड़ी देर के लिए फायरवर्क्स के अंदर खो जाते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं आता। तभी चिन्नासु बोलते हैं कि नागिसा वगैरह मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। तो ताइकी भी बोलता है हाँ मुझे भी जाना होगा, और उसको रास्ते में याद आने लगता है हिना का गुस्सेल चेहरा, और वो बोलता है हिना मेरा इंतजार कर रही होगी। ताइकी जब हिना के पास पहुंचता है तो हिना उसका इंतजार कर रही होती है अकेली वहाँ पे बैठी। तो ताइकी बोलता है कि तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया मैंने ज़्यादा? तो हिना बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो ताइकी बोलता है कुछ हुआ तो नहीं जब मैं गया हुआ था? तो हिना बोलते हैं नहीं नहीं कुछ खास नहीं हुआ, बस तुम गए हुए थे तो मैं कुछ याकी सुबह खाने लगे, और हम लोग थे हिना हंसते हंसते फायरवर्क्स एंजॉय कर रही होती है। और चिन्नासु से ताइकी से बोलते हैं ताइकी मैं चाहती हूँ अगली बार भी हम लोग वापस आएँ। तो हम लोग हैं ताइकी बोलते हैं हाँ ज़रूर। तो हिना अपने मन में बोलते हैं इस बार मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ 2 ही जने आए। और हम लोग देखते हैं वहीं दूसरी तरफ चिन्नासु जब अपने दोस्तों के पास पहुंचती है तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि चिन्नासु तुम्हारे यहाँ बालों पर क्लिप कहाँ से आया? तो चिन्नासु उनको बताने वाली होती है, तभी नागिसा बोलते वैसे चिन्नासु तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों लग रही हो? और हम लोग होते हैं चिन्नासु की आंखों में आंसू होते हैं। अगले दिन जब चिन्नासु सुबह जल्दी उठती है तो वो ताइकी की मॉम के पास जाती है जो कि ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी चिन्नासु देखती है कि ताइकी का बैग भी वहीं पे पड़ा होता है। तो वो पूछती है ताइकी अभी तक स्कूल में नहीं गया प्रैक्टिस के लिए? तो उसकी मॉम बोलते हैं नहीं वो भी रनिंग के लिए गया हुआ है, उसको पता चला पिछली बार प्रैक्टिस सेशन में कि उसको स्टेमिना की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चिन्नासु अपनी डेली की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है नेशनल से पहले, और हम लोग होते हैं वो बास्केटबॉल खेल रही होती है लेकिन वो बास्केट नहीं कर पाती। तभी उसकी जो राइवल टीम होती है वो चिन्नासु की गलती की वजह से बास्केट कर जाती है और जीत जाती है। तो चिन्नासु के दोस्त उसको समझाने लगते हैं कि चिन्नासु तुम्हारा ध्यान कहाँ पे, तुम नेशनल से पहले इतनी बड़ी गलती थोड़ी कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हारियो जो होता है वो काफ़ी अच्छा खेल रहा होता है, उसकी नेशनल की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही होती है, वो हर मैच जीत रहा होता है। तो ताइकी उसको देख के सोचने लगता है कि हारियो सेंपाई काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। उस दिन जब हम लोग कॉलेज के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए गए थे तो वो योडो सेंपाई के सामने भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, परफेक्चर क्वालिफायर से उनकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी हैं। तभी उसको याद आता है कि योडो ने उसको बताया था कि अगर ताइकी तुम्हें नेशनल पर पहुंचना है तो तुम्हें यूसा और हारियो दोनों को हराना होगा। तभी ताइकी भी मोटिवेटेड हो जाता है, वो क्यों के पास जाता है और बोलता है क्यों हम दोनों भी खेलेंगे। और हम लोग देखते हैं गलती से उनकी शटल कॉक हिना के पास चली जाती है। तो ताइकी हिना से बोलता है हिना शटल कॉक दोगी, लेकिन वो देखता है कि हिना अपने गानों को याद कर रही होती है प्रैक्टिस के लिए। तो ताइकी उसको गुड लक बोल के शटल कॉक लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हिना की दोस्त वहाँ पे आती है जो कि ताइकी को बोलते हुए सुन लेती है। फिर वो हिना के एयरपोर्ट्स निकालते हैं और उसको बोलती है हिना तुमने सुना उसने क्या बोला? तो हिना बोलती क्या बोला? तो हिना के दोस्त बोलते तुम बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ी रहोगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काफ़ी देर हो जाती है बास्केटबॉल वालों को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग लंच ब्रेक के लिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती है। तो चिन्नासु अपने दोस्तों से बोलते हैं ठीक है मैं ऊपर जाके विंडोज़ को खोल के आती हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हवा आ जाए। और हम लोग जैसे ही वो ऊपर आती है वो देखती है कि ताइकी वहाँ पे सोया हुआ होता है, उसने अपनी बैग को तकिया बना रखा होता है, अपनी जैकेट को कम्बल। तो वो उसके पास आके बोलते ताइकी तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती थी, मैं तुमसे पूछना चाहती थी क्या तुम हिना को डेट करते हो? और वो देखते हैं कि ताइकी जगा हुआ तो नहीं है, तो वो देखते ताइकी सोया हुआ है। तो उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हारा जो आंसर होता उससे शायद मेरी फीलिंग चेंज हो जाती तुम्हारे लिए एज अ हाउसमेट, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम हिना के साथ अकेले फायरवर्क्स फेस्टिवल में घूमने के लिए गए हो तो मैं समझ गई तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम सच में डेट कर रहे हो तो तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं थी ताकि तुम मुझे बता सकते थे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी घर पे कि तुम ग्रुप में जा रहे हो जबकि तुम हिना के साथ अकेले जा रहे थे, क्योंकि जब आपसे झूठ बोला जाता तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है। और हम लोग होते हैं चिन्नासु काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही होती है। उसके बाद चिन्नासु वहाँ से चली जाती है और ताइकी को होश आता है। ताइकी बोलता कोई मेरे पास था क्या? फिर उसको लगता है शायद वो इमेजिन कर रहा है चीज़ें। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के बाय बाय।